फिलीपींस का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी फीस कितनी है और कौन से दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आप पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फिलीपींस विजिट वीजा के बारे में। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए फिलीपींस एक बहुत प्यारा कंट्री है। अगर आप फिलीपीन का विजिट वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फिलीपींस में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? फिलीपींस में जो लैंग्वेज है फिलिपाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। फिलीपींस की जो करेंसी है उसको फिलिपाइनीज पेसो कहा जाता है। पाकिस्तान में उसकी जो वैल्यू है 5 रुपए उसकी वैल्यू है। कभी उसका रेट अप होता है और कभी डाउन होता रहता है, लेकिन 5 रुपीज उसकी वैल्यू है। एक पैसा अगर आपके पास हो तो पाकिस्तानी 5 रुपए बनते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं 6 मंथ या 1 ईयर मल्टीपल एंट्रीज वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका पासपोर्ट ज्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर आप 1 ईयर मल्टीपल एंट्रीज वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपका पासपोर्ट 1.5 साल आपका वैलिड होना चाहिए। 18 मंथ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद आपकी आती है पिक्चर्स। वाइट बैकग्राउंड के साथ 8 से 5 से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 जो स्टैंडर्ड साइज है। उसके बाद आपका आता है आईडी कार्ड कॉपी। आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC, अगर आप न्यूली मैरिड हो तो MRC यानी नामे की कॉपी भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस कॉपीज आती हैं। या तो इसके ऊपर वीजा स्टिकर हुआ है या इमिग्रेशन एंड आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो आपको सारी कॉपीज करवानी पड़ती हैं A4 पेज साइज पे। उसके बाद आपके आते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स। आपका FDR NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को NOC चाहिए होता है जो उनके डिपार्टमेंट का हेड उनको ऑथराइज करता है। NOC की एक्स पाकिस्तान लीव लेटर आपको चाहिए होता है और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको स्टाम्प पेपर लगाना पड़ता है। किसी भी स्टाम्प पेपर वाले के पास आप जाते हैं जो ऑथराइज होते हैं, उनको आप बताते हैं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए। स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रॉपर मेंशन किया जाता है और अटेस्ट करके आपको दिया जाता है। फ्रीलांसिंग के लिए आपको स्टाम्प पेपर लगाना पड़ता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आपको लीव एप्लीकेशन लेटर जो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो लीव एप्लीकेशन लेटर मिलता है वो आपको अपनी फाइल में अटैच करना पड़ता है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FDR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। अदरवाइज आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती। वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। जो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। जब आपको करीब 3 पुलिस स्टेशन होता है वहां पर जाके फॉर्म फिल करते हैं और वहां से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। और वहां पर आपको बताना पड़ता है स्पेसिफिक कि आप किस कंट्री के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पर आपको बताना पड़ता है कि आप फिलीपींस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाना पड़ता है। और जहां तक बात रही बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका 7 से 8 लाख मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी इससे ज्यादा बैलेंस है तो एक अच्छा बैलेंस कंसीडर किया जाता है। लेकिन मिनिमम 7 से 8 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे अपने अकाउंट में बैलेंस शो करके वीजा नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि फिलीपींस में भी यही सूरत हाल है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे बैलेंस शो करते हैं तो आपका वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। और जहां तक बात है अगर आप इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या नहीं, अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल
एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके नाम पर है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई घर, कोई फ्लैट, कोई शॉप आपने रेंट पे दी हुई है और रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। एडिशनल टैग्स लगाना जरूरी नहीं होते, फिर भी ऐसा होता है कि अगर आप अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फिलीपाइंस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और जहां तक बात रही फिलीपाइंस का विजिट वीजा हासिल करने की कि आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है या नहीं, फिलीपाइंस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको नॉर्मल वे पे इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए होता। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, आपका फिलीपाइंस में कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, तो वो आपको इनविटेशन लेटर शेयर कर दे, लेकिन इनविटेशन लेटर भी वहां से आपको टेस्टेड हुआ होना चाहिए, तब आपका इनविटेशन लेटर एक्सेप्टेबल होता है। अगर फिलीपाइंस में आपको कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड नहीं है, आप नॉर्मल वे पे वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपको इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए होता, आप इनविटेशन लेटर के बगैर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक बात है कि आप इनविटेशन लेटर नहीं लगाते तो क्या आपको कंफर्म पेड होटल लगाना पड़ता है या नहीं। फिलीपाइंस का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको कंफर्म पेड होटल नहीं लगाना पड़ता, आप कंफर्म बुकिंग लगा सकते हैं विद रेफरेंस नंबर। और इसके लिए आपको टिकट की आइटनरी लगानी पड़ती है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, तब आपकी एक्सेप्टेबल होती है। और जितने दिन आपका वहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे है तो कोशिश करें जो आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है उसे 2-3 दिन की ज्यादा बनवा लें, इससे कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। $50,000 को कवर करने वाली आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपके पास पोलियो कार्ड और कोविड वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए। इसके लिए जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है उसमें आपकी साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर, पेट्रोना, एस्ट्राजेनेका, जो WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन इसमें शामिल है। अगर फिर भी आपको साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन हुई है तो कोशिश करके बूस्टर डोज लगवा लें, जिसमें आप फाइजर, मेडोना या एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये प्रोसीजर होता है जिसकी बिना पर आप फिलीपाइंस का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फिलीपाइंस का वीजा हासिल करने के लिए आपको पर्सनल अपीयरेंस देनी पड़ती है या नहीं, या कोई कोरियर सर्विस आप यूज कर सकते हैं, और इसकी विजिट वीजा फी कितनी है और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। फिलीपाइंस का विजिट वीजा हासिल करने के आपको पर्सनल अपीयरेंस मस्ट होती है। कोई भी कोरियर सर्विस या कोई आपकी जगह दूसरा ट्रैवल एजेंट अपीयर होके आपका वीजा अप्लाई नहीं कर सकता। आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी, लाहौर कॉन्सुलेट या कराची कॉन्सुलेट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपका कराची सिंध वाली साइड से आपका ताल्लुक है तो आपके डॉक्यूमेंट्स कराची कॉन्सुलेट में सबमिट किए जाएंगे। अगर आपका ताल्लुक लाहौर या पंजाब वाली साइड से है तो आपके डॉक्यूमेंट्स लाहौर कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। अगर आपका ताल्लुक इस्लामाबाद पिंडी से है, जो इसके सराउंडिंग एरिया से, आपका पासपोर्ट इस्लामाबाद एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। और जहां तक बात इसकी विजिट वीजा फी कितनी है, अगर आप नॉर्मल विजिट वीजा की बात करते हैं, क्योंकि इसमें आप अर्जेंट वीजा भी प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। और जहां तक बात रही इसकी विजिट वीजा फी कितनी है, इसकी जो विजिट वीजा फी है 7,200 इसकी विजिट वीजा फी है। और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज वीजा अप्लाई करते हैं, 6 मंथ मल्टीपल एंट्रीज वीजा अप्लाई करते हैं, तो उसकी 14,400 रुपया विजिट वीजा फी है। अगर आप 1 ईयर मल्टीपल वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी 21,600 रुपया फीस है, जो आपको पाकिस्तानी रुपीज में वहां पर पेड करनी पड़ती है। और जहां तक बात है इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, नॉर्मल इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम 9 to 10 डेज वीजा प्रोसेसिंग टाइम है, वर्किंग डेज। अगर आप फिर भी इसको अर्जेंट वीजा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो इसके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको फाइल के साथ पेड करने पड़ते हैं, और आपकी फाइल अर्जेंट वीजा प्रोसेस में कंसीडर की जाती है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 7 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है, 7 वर्किंग डेज। आपको 1800 चार्जेस एक्स्ट्रा पेड करने पड़ते हैं वीजा फीस के साथ। और उसके बाद आपको मैसेज कॉल आ जाती है, ये मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट रेडी हो चुका है, वीजा रजिस्टर हुआ है या नहीं आपको बताया नहीं जाता। आप पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी जाकर अपना पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फिलीपाइंस का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी 1 से 2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है, और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो कम बजट में आप फिलीपाइंस विजिट वीजा हासिल करके आप फिलीपाइंस ट्रैवल करके आ सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री का विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी शो में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।